का हो, हामी यीशुका हौ। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, मनाऊ मनाऊ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जय। इसी में गाएंगे। खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है यीशु, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है यीशु। मैं यीशु का हूँ, हम यीशु का है। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मनाओ मनाओ परमेश्वर को विजय मनाओ, मनाओ मनाओ परमेश्वर को विजय मनाओ, मनाओ मनाओ परमेश्वर को विजय मनाओ, मनाओ मनाओ परमेश्वर को विजय मनाओ। उहाँले मागकाम गर्नुभयो, उहाँले मागकाम गर्नुभयो, उहाँले मागकाम गर्नुभयो। परमेश्वरको विजय मनाओ, मनाओ मनाओ सबके उसकी से हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी से हमेशा मनाओ, मनाओ 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 उसकी से हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी से हमेशा मनाओ। उसने बड़े बड़े काम की है, उसने बड़े बड़े काम की है, उसने बड़े बड़े काम की है। उसकी से हमेशा मनाओ। उसने बड़े बड़े काम की है, उसने बड़े बड़े काम की है, उसने बड़े बड़े काम की है। उसकी से हमेशा मनाओ सबके। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है। Go hallelujah, go hallelujah मेरा यीशु जिंदा है। Go hallelujah, go hallelujah मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा
मसीह आज तो हमेशा जिंदा है प्रभु और हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु हम तेरे आराधना करते समय प्रभु यीशु तेरी जय हो, तेरी नाम की और तेरे नाम की विजय हो। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद सुनाउँछौँ। साँच्चै प्रभु आज तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु। आज मृत्युले जितेर प्रभु फेरि पनि प्रभु आज हरेक आफ्नो शत्रुको अगाडि प्रभु आज तपाईँ जीवित हुनुभयो प्रभु अनि सारा संसारलाई पनि तपाईँले जित्नुभयो। प्रभु यीशु हामी तपाईँको यस विजयको दिनलाई प्रभु आज हामी स्तुति अनि प्रशंसाले तपाईँको आराधना गर्छौँ। आज तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु अनि तपाईँ कति प्रेमी हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ केवल हाम्रो निम्ति प्रभु आज जीवित हुनुभयो प्रभु अनि हाम्रो निम्ति प्रभु क्रुसमा चढ्नुभयो प्रभु, हाम्रो निम्ति दुःख सहनुभयो प्रभु अनि फेरि आज तपाईँ जीवित हुनुभयो। प्रभु यीशु आज हामी यही दिनलाई प्रभु आज हामी साँच्चै नै मनाउँदछौँ अनि स्मरण गर्छौँ अनि तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु तपाईँले गर्नुभएको कार्यको लागि। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ कति प्रेमी हुनुहुन्छ प्रभु। अब हरेक दिनमा हरेक सास प्रभु आज तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको प्रशंसा होस्, तपाईँको स्तुति होस् प्रभु, तपाईँको आराधना होस् प्रभु। साँच्चै प्रभु हामी तपाईँको गीतलाई गाउँछौँ र तपाईँको हामी स्तुति गाउँछौँ। तपाईँले महिमा दिनुहोस् प्रभु, तपाईँले महिमा दिनुहोस् परमेश्वर। परमेश्वर आप कितना महान प्रभु यीशु। आज तू प्रभु आज हमारे लिए मरा प्रभु, क्रूस पर प्रभु आज हमारे लिए चढ़ा गया प्रभु और हमारे लिए मारा गया प्रभु। और फिर से प्रभु आज के दिन प्रभु आप विजय होकर जी उठे प्रभु।
सच में प्रभु आज शैतान को आपने हरा दिया, सारे पाप के बंधन को प्रभु आज तूने हरा दिया प्रभु, और हम सबको उद्धार और इस छुटकारा प्रभु आज तूने हमें दिया प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु इस विजय प्रभु यीशु आज तूने हमें दिया प्रभु। इसलिए प्रभु हम आज विजय के जीवन हम जीते प्रभु। आज हम ख्रिस्त में आज हम इस विजय के जीवन हम जीते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपकी इस अनमोल और महान कार्य के लिए प्रभु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं प्रभु, और कोई भी प्रभु ये सब कार्य नहीं कर सकता प्रभु, केवल यीशु आज तू ही इस योग्य की प्रभु। और इसीलिए प्रभु हमारी स्तुति और हमारी भक्ति और हमारी सेवा की प्रभु आज तू योग्य है प्रभु, क्योंकि आज तू जीवित है प्रभु, और तू आज हमारे बीच में प्रभु हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे यीशु ने दे दी जान मेरे बदले में। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में जय पाई मृत्यु पर जी उठ मेरे प्रभु ने। जय पाई मृत्यु पर जी उठ मेरे प्रभु ने। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। पूरी नाम हो प्रभु, पूरी नाम हो प्रभु।
प्रभु तेरी नाम मोर प्रभु मृत्युबाट धरि उठ्ने कुनै मोर प्रभु हरेक कुरा देख्नेछ हरेक जिब्रोले बोल्नेछ येशू ख्रीष्टलाई मोर प्रभु तेरी नाम मोर प्रभु नाम येशूका उच्च नाम येशूका उच्च नाम येशूका उच्च नाम येशू नाम येशूका उच्च नाम येशूका उच्च नाम येशूका उच्च नाम येशू तेरे नाम में है चंगाई तेरे नाम में है रिहाई तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम यीशु नाम सच्ची प्रभु आपकी नाम सबसे ऊंचा है प्रभु और आपके नाम में भलाई आपके नाम में चंगाई और आपके नाम में उद्धार और मुक्ति और आपके नाम में छुटकारा प्रभु हर एक बंधन प्रभु आज आपके नाम में टूटते प्रभु हर एक रोग हर बीमार प्रभु आज आपके नाम में प्रभु चंगे हो जाते प्रभु क्योंकि प्रभु आज आपने प्रभु सबको जीत लिया प्रभु इन सबको प्रभु जीत कर प्रभु आज आप जिंदा हुए प्रभु और आज जीवित है प्रभु यीशु इसलिए प्रभु आज हम इस जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु क्योंकि हमें पता है प्रभु हमारे जीवन केवल आपके हाथ में सुरक्षित है प्रभु और आप हमारे ढाल है प्रभु और आप हमारे चट्टान प्रभु यीशु मसीह से आराधना से तुझे महिमा और स्तुति मिले प्रभु फिर से प्रभु बाकी के समय हम तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की सभी को देख के बहुत ही आनंद की बात है आज हैप्पी ईस्टर है नेपाली र हिन्दी मिक्स गरेर कस्तो हुन्छ है हैप्पी ईस्टर अनि ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे बीच में अम्बोली का पास्टर सतीश और उनकी टीम है और कई लोग यहाँ पे नए हैं हम सभी को एक ही साथ स्वागत करते हैं व्यक्तिगत तौर से हम स्वागत है लेकिन एक ही समूह के साथ स्वागत करते हैं खास तौर से और हमारे आज ईस्टर संडे तो जिस तरह हम लोग ने बच्चे लोग का गाना है सॉरी डांस है तो आप प्रार्थना के साथ आज के जो भी कार्य परमेश्वर में प्रार्थना कीजिए हम थोड़ी देर प्रार्थना करते और आज की इस सेवा को हम आगे लेके जाते और उसके बाद हम ब्लेसिका की मेरे बच्चे ब्लेसिका की डांस देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते इस समय के लिए और धन्यवाद करते कि इस जगह में तेरी उपस्थिति है परमेश्वर हम आने से पहले परमेश्वर और पवित्र आत्मा आज इस जगह में तो अद्भुत काम करने वाला है परमेश्वर हर एक का जीवन को तू बदल रहा है परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर तू सच में आज हर एक इस प्रभु आज की इस आराधना सेवा के द्वारा परमेश्वर हर एक डांस के द्वारा प्रेज वर्शिप के द्वारा वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों का हृदय को तू छू रहा है परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर अपने दास को जो वचन लेके आए प्रभु उनको सहायता कर परमेश्वर पवित्र आत्मा उनकी तरह अपने वचन को प्रकाश कर परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर
धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय लेसिका को ताली बजाते हुए स्वागत करते हैं। It's 4:51 p.m. Okay. কি বলছিস? কি বানান?
हिंदी में बोलूँगा तो अखर लाग्छ मलाई। ओके, इस समय हम लोग जिस तरह से मुंबई में गॉड ग्रेस चर्च है, तो सुबह भी मुझे पास्टर विशु ने एक्चुअली प्रेजेंटेशन तैयार किया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये प्रेजेंटेशन। तो एक अम्बोली चर्च के लिए भी और मेरे लिए भी एक सीख का कारण बना, और अपने चर्च के लिए भी। जिस तरह हम यहाँ पे छोटे छोटे कलेशिया है, हमारा जो अंधेरी में मेन चर्च है, लेकिन उससे भी जो मेन चर्च जो फाउंड, जहाँ से हम लोग अमेरिका में एक बल्टिमोर चर्च है जो डॉक्टर स्टीफन द्वारा चर्च शुरू किया गया है। तो हम लोग किस तरह से हम कितने बड़े कलेशिया में हम जुड़े हैं, और किस तरह से हमारा परमेश्वर का कार्य गॉड ग्रेस के द्वारा हो रहा है, हम उस चीज़ को हम देखते हैं। ये जो है बल्टिमोर का चर्च है, जहाँ पे हमारा मेन चर्च है, जहाँ से शुरू हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से सेवा क्या होता है। ये जो मिशन साइट है, मिशन नाइट का प्रोग्राम है, कम से कम 60 देशों में गॉड ग्रेस चर्च है, 60 देशों में गॉड ग्रेस चर्च है, और हर एक लैंग्वेज में, हर प्रकार के लैंग्वेज में चर्च है। जैसे कि मुंबई में हम लोग यहाँ पे नेपाली चर्च है ना, इंग्लिश चर्च है, कहीं अमरावती में मराठी चर्च है। तो इस तरह से ये जो बल्टिमोर का चर्च है, यहाँ से कई प्रकार के जो यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि हम बड़े कलेशे के अंडर में, भले हम यहाँ पे एक समूह छोटे देखते, लेकिन फिर भी हम बड़े कलेशे के अंदर में। और इस तरह से जो यहाँ पे बाइबल कॉलेज है, मैरिनेट बाइबल कॉलेज है, जहाँ से हम लोग यहाँ पे हम सभी को बाइबल कॉलेज के लिए हम लोग प्रोत्साहन करते हैं कि बाइबल कॉलेज करना जरूरी है, बाइबल कॉलेज इम्पोर्टेंट है ना क्रिश्चियन जीवन का। तो अमेरिका में ये मैरिनेट बाइबल कॉलेज है, जिस बाइबल कॉलेज में हम सब ने सीखा, वही बाइबल कॉलेज का शिक्षा हम आज कलेशिया में लोगों को हम सिखाते। ये नहीं कि पास्टर ने बाइबल कॉलेज किया वो अलग है, और आप लोग को जो सिखाने वाला अलग नहीं है, लेकिन सेम वही बाइबल कॉलेज वहाँ पे सिखाया जाता है। और वहाँ से पास्टर का जो मुंबई में, उन्होंने यहाँ पे आके कलेशिया शुरू किया, उन्होंने यहाँ बाइबल कॉलेज शुरू किया, और यहाँ पे जितने भी लोग आज 60 से ज़्यादा कंट्री में एक पास्टर अगुआ प्रचारक बन के गया है, हम देखते। और ये जो है डॉक्टर कार्ल स्टीवन, जो इस कलेशिया का फाउंडर था, गॉड ग्रेस कलेशिया का, जो अमेरिका से शुरू हुआ, और जो 2 लेडी के द्वारा प्रार्थना के द्वारा इस कलेशिया को शुरू किया गया है। और अभी जो पास्टर कार्ल स्टीवन नहीं है, लेकिन उनके बदले में पास्टर सेलर है, जो मेन बल्टिमोर में चर्च जो पास्टर है, और उनके अंडर में मिशन पास्टर है पास्टर शिवली, जो हर वर्ल्ड में पास्टर शिवली आते, हर साल में पास्टर सिलर 6 महीने के बाद, और पास्टर शिवली 6 महीने के बाद मुंबई में आते, हमारे साथ कॉन्फ्रेंस करते। और इस तरह से ये मेन चर्च है जो अंधेरी में चर्च है, जहाँ पे इंग्लिश सेवकाएं होते हैं। तो हम लोग वहाँ से
हमने सीखा बाइबल कॉलेज, वहाँ पर है ना, मुंबई सेमिनरी बाइबल कॉलेज है, वहाँ से हम लोग ने बाइबल कॉलेज सीखा है। तो ये मेन चर्च है। पास्टर काल नहीं है, अभी पास्टर काल के बदले में पास्टर बीनू जकरिया है। वो अभी हमारे नया पास्टर है जो इस मुंबई और कम से कम 160-170 चर्च के अंडर, उनके अंडर में काम करते हैं हम लोग भी। और वो हमारे लिए एक मुख्य पास्टर है आज, पास्टर बीनू। और इस मिनिस्ट्री में ऑर्फनेज है, स्कूल है, ये वसई में, वसई ईस्ट में स्कूल भी है और ऑर्फनेज है। और यहाँ पे जो बाइबल कॉलेज करने वाले जो MDC बोलते हैं हम लोग, वो स्टूडेंट लोग भी यहाँ पे एक ऑर्फनेज के उधर एक साइड में वो लोग भी रहता है। इस तरह से बाइबल कॉलेज है। और ये स्कूल का जो स्टूडेंट है, यहाँ पे केवल स्कूल एजुकेशन नहीं, लोगों को केवल सांसारिक एजुकेशन है, लेकिन बाइबल का शिक्षा भी दिया जाता है क्लासेस में, जो यहाँ पे एम्बेसडर स्कूल है। और यहाँ पे जो ऑर्फनेज का बच्चे लोग का ये प्रोग्राम वेकेशन होता है, BVS जो प्रोग्राम बाइबल के बारे में सिखाया जाता है। और ये बाइबल कॉलेज जिन्होंने मुंबई से बाइबल कॉलेज हम लोग ने किया है, तो जिन्होंने बाइबल कॉलेज ख़त्म किया है उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरह से सम्मान किया। यहाँ अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग कलर का है, और ये अलग अलग टाइप का ग्रेजुएट के हिसाब से लोगों को बाइबल कॉलेज सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस तरह से हम लोग इस कलीसिया में जुड़े हुए। शायद मैं 2012 से गॉड ग्रेस में हूँ, तो मुझे लगता है कम से कम 2012 से कम 25-30 जन मेरे सामने शायद मिशनरी बन के गया है मेरे सामने। तो कई लोग आज अलग अलग जगह में मिनिस्ट्री, लखनऊ में, रांची में, पटना में, जयपुर में, राजस्थान, गुजरात और अमरावती और आसाम में है, सिक्किम में, जयगांव में है, कलकत्ता में है। तो ये सब जगह मिशनरी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ भी यही मुंबई में बाइबल कॉलेज खत्म फिनिश करके ये लोग वहाँ पे सेंड किया गया जो मिशनरी। और वो लोग हमारे साथ ही, ये नहीं कि हम लोग बाइबल कॉलेज खत्म किया और उनको अभी तुम अपने हिसाब से सेवा कर, लेकिन हमारे साथ ही, मतलब मेन चर्च जो अंधेरी के चर्च के साथ ही जुड़ा हुआ है चर्च है। तो हम एक लिंक की तरह, हम लोग एक परिवार की तरह इस तरह से हम कलीसिया है, हम जुड़ा हुआ है। और ये जो मुंबई सेंटर का छोटा सा कलीसिया है, भले हम कम है लेकिन फिर भी हम बड़े चर्च के अंडर में हम रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर की सेवा, खार चर्च है ना, तो मुंबई में कम से कम 15 चर्च है। चलिए मुंबई के बारे में नहीं बताया मैंने, जैसे कि वसई ईस्ट में, वसई वेस्ट में, नाला सोपरा में, और बोरीवली, सांताक्रूज है ना, और नवी मुंबई में वासी खारघर है, वासी खारघर में, और यहाँ पे पास्टर सतीश और उनका अम्बोली चर्च, और मानखुर पास्टर दिनेश का चर्च। तो टिटवाला में भी है पास्टर अपना राकेश सर। और इस तरह से ग्रेगरियस चर्च मुंबई में भी काम कर रहा है। और हम लोग, मैं और पास्टर बीच, हम लोग नेपाली लोगों के बीच में हम काम करते हैं। सुबह 8, साढ़े 8 बजे खार में सुबह नेपाली चर्च होता है, और हम लोग यहाँ पे शाम को 4 बजे, हम लोग 4 बजे बोलते, लोग 4:30 बजे आते हैं, कोई बात नहीं, लोग यहाँ पे इस तरह से लोगों के बीच में हम काम करते। तो भले हम छोटे देखते, लेकिन बड़े काम हमारे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और हमें उत्साहित मिलते हैं। और हमें एक सबसे बड़ी चीज़ मैं कि बाइबल कॉलेज हमारे लिए बहुत अच्छा बाइबल कॉलेज है। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, एक मिशन क्षेत्र है, मतलब जहाँ से हम रियलिटी मिशन बन के तैयार होते हैं, है ना। तो दूसरी बात है कि हम लोग भी बाइबल कॉलेज करवाते हैं, कि खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। क्योंकि ये मैंने इस तरह से मैंने सीख लिया होगी, अगर मैं चर्च को बाइबल कॉलेज सिखाऊंगा तो मुझे और ज़्यादा सीखना चाहिए, है ना। ये अच्छा तालमेल होता है, अच्छा तालमेल है। और कई चर्च में ये नहीं है, क्योंकि अगर चर्च को सिखाया नहीं जाता तो पास्टर भी कई बार नहीं सीख पाता है। तो ये तालमेल है कि पास्टर भी सीखे और कलीसिया को भी उस तरह से एक लेवल में बढ़ते जाए।
तो इस तरह से हम बाइबल कॉलेज के लिए सीखते हैं। और हम जो भी बाइबल कॉलेज में जो भी 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स बाइबल कॉलेज करते, उन बाइबल कॉलेज को हम लोग सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस तरह हमें सर्टिफिकेट मिला, जिस तरह बोल्टिमोर या तो अंधेरी है ना मुंबई बाइबल सेमिनरी, उसी से हम लोग एफिलिएट होकर बाइबल सर्टिफिकेट हम देते। तो इसलिए इनकरेज करते कि हमें बाइबल जानना जरूरी है, बाइबल क्लास करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार पास्टर बोलते कि अरे कोरह का जिंदगी की कहानी बताते कई बार, है ना। बाइबल में कोरह कई एक दो जगह है, हमें मालूम है कोरह कौन है ना। गिदोन के बारे में पता चलता है गिदोन कौन है ना। जब तक हम बाइबल कॉलेज नहीं करते तब तक हमें हर एक व्यक्ति का हिस्ट्री, मतलब एक व्यक्ति का जो परमेश्वर किस तरह कार्य करता है हमें पता नहीं चलता है। तो हमें बाइबल कॉलेज इससे मिलता है कि हमें और जानकारी मिलता है और सीखने को हमें मिलता है। इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि आपके पास टाइम रहेगा तो हम लोग अभी ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे क्लास करवा रहे हैं, और पास्टर विशु और भाई अनित फाउंडेशन क्लास है। दूसरी और तीसरी बात है डिसाइपलशिप ग्रेस। हम लोग इस तरह से 3 क्लास अभी कर रहे हैं। तो अगले सेमेस्टर हम लोग सोच रहे हैं और ज़्यादा क्लास सिखा सके, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो इस कलेशिया में जो भी लोग हैं परमेश्वर के वचन में बढ़े, देह में बढ़े, संगति में बढ़े, और इसके द्वारा आप भी बढ़े और हम भी बढ़ सके, है ना। हमें तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर का। और दूसरी बात, पिकनिक हम जाते, कई बार चर्च के पिकनिक जाते हम लोग। सॉरी मैं बोल रहा था, चर्च के पिकनिक जाते हैं। पिछले टाइम हम लोग कैंप गए थे। ये एक बॉडी लाइफ है जो यीशु मसीह का देह का जीवन कैसे होता है, हम लोग लोगों को इस तरह से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। क्रिसमस कार्यक्रम है ये दोनों चर्च का, और यौना का पहले ब्याह शादी हुआ था, और रायल का पास्टर सतीश पास था, यौना आज हमारे पास है। तो बच्चे लोग का डेडिकेशन भी है। तो हम लोग इस तरह से मिनिस्ट्री करते हैं। मतलब ये क्यों देखा है कि चर्च इनकरेज हो, ताकि इन चीज़ों को देख के हम किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हमें काम करना चाहिए, हमें खुद भी सीखना चाहिए, दूसरों को भी सीखने को मौका मिले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्टर विश्व का एक्चुअली आज का प्रोग्राम था, तो बर्थडे है, हर प्रकार के सेलिब्रेशन है। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, है ना। ओके, हमारे पास महिमा डांस करने वाले, उनके लिए हम ताली बजा के हम स्वागत करते हैं। महिमा नेपाली भाकैमा
यसोलाई पिउला मादलको तालैमा सारङ्गी खैँजडी बाँसुरी बजाउँदै पिउला मादलको तालैमा सारङ्गी खैँजडी बाँसुरी बजाउँदै पिउला कोइली कुहु गर्दै जय जयकार गर्छ येशूको नाउँलाई झरना झरना झर्छ पहाडबाट उनको अनुग्रह चाहिँ कोइली कुहु गर्दै जय जयकार गर्छ येशूको नाउँलाई झरना झरना झर्छ पहाडबाट उनको अनुग्रह चाहिँ प्रशंसा महिमा नेपाली भाकैमा येशूलाई पिउला इस समय हम लोग बेटी दान करेंगे एक गाने के साथ। ओके, ये सॉन्ग हम सब साथ में गाएंगे। तेरे छूने से यीशु लगने भी चले तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे तेरे छूने से यीशु लगने भी चले तो कहते बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे तू कहते बस यीशु टूटे दिल बन जाएंगे तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु ये बंधन टूट जाएंगे तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे तेरे छूने से
तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल जल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। माइक इसीलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि टाइम पे आवाज नहीं आता है। ओके, प्रार्थना गर्छु। प्रभु येशू मसीह, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि अनि तपाईको महिमाको लागि दिएका भेटहरू तपाईको राज्यमा खर्चिएको होस् परमेश्वर। अनि हामी यो समय प्रभु तपाईको दासलाई लिएर आउँछौँ। तपाईको अभिषेक आफ्नो दासमाथि राख्नु भएको छ अनि पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ जे बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। हामी सबैको हृदयलाई यस समय पवित्र आत्मा तपाईँ तयारी गर्नुहोस्। तपाईँको जिउँदो उपस्थिति यस ठाउँमा छ अनि हामी तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको घोषणा गर्दछौँ हरेक गीतले, हरेक भजनले, हरेक कुरोले प्रभु। अनि यस समय तपाईँको वचनद्वारा आज तपाईँ प्रभुको जीवित नाउँको घोषणा गर्दछौँ परमेश्वर। धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर। हामी सबैलाई प्रभु तपाईँको हातमा पर्छौँ। तपाईँको दासलाई खास गरेर प्रभु आशिष माग्छौँ येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हामी यस समय पास्टर सतीशलाई स्वागत जनाउँछौँ। ओके, हम लोग अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। बाइबल की कुछ पंक्तियाँ पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच पास्टर यातर, पास्टर विशु, हमारी टीम को यहाँ बुलाने के लिए। बाइबल कितना संडे हुआ हमारे साथ बंद है? 2 संडे हुआ राइट? आज ये दूसरा संडे, ये तीसरा, ये थर्ड है राइट? थैंक यू आप लोगों की वजह से हम लोग एटलीस्ट कितने कौन है हिंदी चर्च से? थैंक यू सो मच आप सब लोग आने के लिए, स्पेशली थैंक यू आप लोगों ने इनविटेशन देने के लिए। सीरियसली एटलीस्ट आप लोगों की वजह से हम लोग ईस्टर संडे मना रहे हैं। मैं कुछ लोग प्लान कर रहा था लाइक कैसे क्या कर सकते हैं। गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे हमारे लिए रियली जरूरी है। सो ओके, फिलिपियों का 3रा अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति से 10वीं पंक्ति तक। परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई और आज उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। ये वर्ड मुझे रियली पसंद है, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। तो मसीह को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं आज हानि समझता हूँ। 9वीं पंक्ति, और उसमें मैं पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। ओके, और एक पंक्ति यूहन्ना का 11 अध्याय। ये वाला वो वाला यूहन्ना नहीं जो हमारे पास तो सब समझते हैं। यूहन्ना का हेयर स्टाइल चेंज लग रहा है शादी के बाद, ड्रेसिंग अलग लग रहा है शादी के बाद। लगता है कुछ राहेल उसके लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रही है राइट? ओके, बट ये दोनों रियली बहुत अच्छे कपल्स हैं राइट? सीरियसली एक अच्छे विश्वासी है। जो भी यूहन्ना को जानते हैं, राहेल को जानते हैं, रियली जानते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं रियली। ओके, यूहन्ना का 11वां अध्याय 25वीं पंक्ति। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ,
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवन पाएगा। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। रियली अद्भुत था आज का इस समय। आज से 2000 साल पहले आपने मौत को हराया। इस धरती पर सबसे भयानक जो डर थी वो मृत्यु की थी, लेकिन आपने उस मृत्यु को हरा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत कार्य के लिए, उस संपूर्ण कर्म के लिए जो आपने हमारे लिए किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस सभा को आप आशीष देना, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। सो आप सब लोग ठीक है? ओके, आप लोग बात कर सकते हो मेरे साथ। ओके, सो पहली चीज मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, राइट? सो ओके, ये कमरे में कोई ऐसा है जिसको सर्दी खांसी से डर लग रहा है? किसी को वो डर लगे? पता है आजकल जमाना ऐसा है, लेकिन ये कोरोना की वजह से रियली एक चीज पता चला कि कई सारे लोग रियली बोलते ना मृत्यु से डरते हैं, राइट? तो जब नया नया हमारे एरिया में कोरोना वायरस जब फैला था, करीब आज से 1 साल पहले, तो हमारे घर के सामने कुछ लोग आके बैठ जाते थे, तो मुझे पसंद नहीं था। तो मेरा मन करता जाके सिर्फ वहाँ पे खांस दो, राइट? खांसो तो सब चले जाते थे। तो वो एक तरीका अच्छा था। सो माले पास यहाँ की बेटी और उनका क्या था, महिमा, राइट? उसका डांस रियली अच्छा था पिछले संडे के समय में, रियली लाइक अच्छा था। मुझे नेपाली चर्च का ये पसंद है। पता है हम हिंदी चर्च वाले क्यों नहीं डांस कर सकते? सब डरते हैं। इस बार पहली बार इतने सालों में मैं हिंदी चर्च में जब 10 साल हो गया पास्टर में, जब पहली बार हमारी कुछ लड़कियों ने क्रिसमस के टाइम पे डांस किया, मुझे अच्छा लगा, राइट? वरना डांस के लिए मैं भी कभी आगे नहीं आता, मैं भी किसी को बोलता नहीं डांस करो। बढ़िया अच्छा था। मैं आज मॉर्निंग में भी देख रहा था, लाइक पास्टर विशु के चर्च में लड़कियां डांस कर रहे थे, सेम डांस अभी भी था, रियली अच्छा था। सो थैंक यू सो मच। ओके, हैप्पी ईस्टर आप सभी को। अभी मेरा बात खत्म, अभी लेट्स मैसेज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ओके, रेजरेक्शन संडे, यीशु मसीह का मरना, राइट? अगर बाइबल में यीशु मसीह का जिंदा होना नहीं होता या यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित नहीं होता, मैं आपको सच कहता हूँ बाइबल कुछ काम का नहीं होता। ये किताब, किसी को इस किताब से जीवन नहीं मिलती थी, क्योंकि वो परमेश्वर जो खुद को नहीं बचा पाया वो हमें कैसे बचा पाता, राइट? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मरा, वो जीवित हुआ। अगर वो जिंदा हो सकता तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो मुझे बचा सकता है, क्योंकि वो बचा, राइट? और अगर यीशु मसीह का मरने तक ही होता तो उद्धार उसमें काफी नहीं थी, क्रूस की मृत्यु काफी नहीं थी। यीशु मसीह को मौत को हराना था, सिर्फ उसे मरना नहीं था। और उसके तीसरे दिन जीवित होना यह साबित करता है कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन जो जीवित होकर साबित कर दिया कि उसने मौत को रियली हरा दिया। आपको सबको पता है, मैंने कुछ पॉइंट मेरे हिंदी चर्च के लोगों ने ऑलरेडी मेरे से मैसेज सुना रहेगा, फैमिलियर मत होना। ओके, कुछ पॉइंट में रिपीट ले रहा हूँ फिर भी। अब याद है जब यीशु मसीह एक कारपेंटर का काम करता था, जब इस दुनिया में था, तो वो नॉर्मली एक कारपेंटर का काम करता था। और कारपेंटर के काम करने वाले हमेशा ज्यादातर 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सबसे पहले वो इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का, राइट? जिसको पलंग बनाना है, खटिया बनाना है, कबर्ड बनाना है, जो भी बनाना हो। दूसरा चीज वो यूज करते सबसे ज्यादा कीले का, हर चीज को ठोक के जोड़ने के लिए। और तीसरा चीज उसमें इस्तेमाल होता है हथौड़ी का। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब कारपेंटर का काम करता था, वो खुद एक कारपेंटर का बेटा था, राइट? शारीरिक तौर पे हम जानते हो वो परमेश्वर, हम वो दूसरा हिस्सा जानते हैं, लेकिन मरियम का बेटा होने की वजह से उसका पिता एक तरह से लोगों के नजर में यूसुफ भी था। तो लेकिन वो यीशु मसीह शुरुआत में ये कहा माना जाता है कि वो कारपेंटर था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मे भी यीशु मसीह जब कारपेंटर का काम करता होगा तो उसे रियली पता होगा कि जिस दिन जैसे वो लकड़ी का काम कर रहा होगा, उसे पता होगा कि ऐसी लकड़ी होगी जो एक दिन उसके लिए क्रूस बनेगी, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, राइट? जिस किले से वो इस्तेमाल करता होगा उसे पता होगा कि ऐसे किले होंगे तो इससे भी बड़े बड़े होंगे, तो मेरे हाथों पे छेद दिए जाएंगे, मेरे पाँव में छेद दिए जाएंगे। उसको पता होगा कि जब वो ठोकता होगा तो उसको भी पता होगा, राइट? ऐसी हथौड़ी है एक दिन जो लोग इस्तेमाल करेंगे किले को हथौड़ी पे मारने के लिए। आप इस दर्द को रियली लाइक इमेजिन कर सकते हो। आप छोटा सा कांटा चुभता है तो हमें पता है दर्द कितना होता है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक किला आपका हाथ जो है आपको एक लकड़ी पे चिपकाया जाए और किले से आपका हाथ को पूरी तरह से छेद दिया जाए और उसके बाद आपका वजन पूरा उसी पे लटका हो और दूसरा हाथ आप उसे निकालने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा हाथ दूसरी तरफ से आपका किले में लगा दिया है और उसके अंदर से किले ठोक दिया है, बड़े बड़े किले हैं, राइट? और आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते।
दोनों हाथ, और उसके बाद आपके पैर के ऊपर पैर डाल दिया गया हो और उसके ऊपर बड़ा वाला किला निकाल के और उसमें छेद कर दिया हो, राइट? आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं, आप बिल्कुल है बोलते ना, क्या बोलते हो, आप खुद की कुछ मदद नहीं कर सकते। इस कंडीशन में यीशु मसीह ने क्रूस पर था, राइट? और वो दर्द जो सह रहा था वो हम सब जानते हैं, वो हमारे लिए था, राइट? लेकिन मैं ये इमेजिन करता हूँ, अगर यूसुफ ने बचपन में यीशु मसीह से कहा होगा लेके आ, जरा हथौड़ी लेके आया, किले लेके आया, राइट? यीशु मसीह रियली वो सर्वज्ञानी था, उसे पता हो गई सारी चीजें, एक दिन यही चीजें तैयार होगी उसके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तैयार था। यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे, और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट? तो उसका मरना जरूरी था। हम इसलिए बोलते थे बाइबल में, हम लोग 2 दिन पहले हम लोग गुड फ्राइडे को बोलते थे गुड फ्राइडे, यीशु मसीह मरा और हम लोग बोलते गुड फ्राइडे, राइट? इसमें कोई दुख की बात नहीं है। यीशु मसीह मरा, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए जीवन था, उसके मरने बगैर हमारे लिए जीवन नहीं था। तो इसलिए अच्छा था कि यीशु मसीह हमारे मरा, और धन्यवाद हो इस प्रभु यीशु मसीह का जो तीसरे दिन वो कब्र से वापस बाहर आया, राइट? अभी हमारे लिए ये कितने बड़े आनंद की बात है। मैं भी शायद हम लोग जब यीशु मसीह को देखेंगे स्वर्ग में, हम तब शायद इस बोलेंगे थैंक गॉड कि आपने मौत को हराया, वरना हम कभी यहाँ पर नहीं आते। और इससे बड़ी दुख की बात बोलिए, चैलेंज वाली बात, जब हम नरक को देखेंगे और फिर हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह आप नहीं मरते तो मैं मर जाता, धन्यवाद आप मरे हमारे लिए। हम पहली बार यीशु मसीह को स्वर्ग में जाके बोलेंगे थैंक यू कि आप मरे, आप हमारे लिए मरे, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाह के लिए, जो भी गलती मैंने किया आप मरे, राइट? और आप मर के तीसरे दिन जीवित हुए, इसलिए धन्यवाद। अगर आप नहीं मरते और आप नहीं जीवित होते तो मैं कभी जिंदा नहीं रहता। और हम यीशु मसीह को बोल सकते उसके लिए परमेश्वर रियली धन्यवाद। हम जानते हैं क्रूस पर जब किसी इंसान को लटकाया जाता है तो उसके मौत होने के मेन कारण क्या है? ओके, 3 कारण से इंसान क्रूस पर मरते हैं। अगर किसी इंसान को क्रूस पर लटकाया जाए तो 3 कारण होते हैं उसके मरने के। सबसे पहले, अगर मैंने जैसे उसका, अगर उसके हाथ बांध दिए गए और उसके जब पैर पे पैर लटका दिए गए, राइट? तो उसे सांस लेने के लिए ना थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता था, फिर सांस लेकर, फिर शरीर, क्योंकि शरीर ऐसे लटका होता था, राइट? फिर वो ऊपर आता था, फिर सांस लेकर, फिर अब इस प्रोसेस में इंसान थक जाता था, और जिस समय वो अपने आप को ऊपर खींच नहीं पाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि हाथ और पैर में कीले ठोकने से कोई मरेगा नहीं। आप समझ रहे मेरी बात, राइट? तो वो चीज एक होता था कि उनको बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता था, क्योंकि हाथ ऐसे है, पैर में बांध दिए गए, आप कंफर्टेबल ऐसे नहीं कि आप जैसे खड़े हो, लटका दिए गए हो, और आप घुटने को सीधा कर रहे, क्योंकि घुटने में आपके थोड़े से टेढ़े हो चुके हैं क्रूस के बांधने की वजह से, कीले ठोकने की वजह से। फिर आप सीधा कर रहे हो, फिर सांस ले रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर, और ये जब तक आपको जिंदा रहना तब तक करते रहना। तो कई बार लोग सांस नहीं ले पाते थे, इसकी वजह से मरते थे। दूसरा इंसान मरने के कारण, यीशु में जो इंसान क्रूस पर मरा था और वो बार बार सांस ले रहा है, तो वो लोग क्या करते थे पता? सिपाही उसके घुटने तोड़ देते थे, तो हथौड़ी लेकर जोर से उसके घुटने पे मारते थे, तो घुटना के हड्डी टूटने के बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा, और वो ऊपर नहीं जा पाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा और वो जल्दी मर जाएगा। किसी इंसान को क्रूस पर मरने के बाद यदि उसे जल्दी मारना है तो उनके घुटने फोड़ देते थे। लेकिन आप इमेजिन करो, कभी आपके यहाँ पर किसी ने ऐसे भी मारा हो तो शॉक जैसा लगता है, राइट? कभी लगा है? लेकिन खुद को मार के देखो, राइट? अभी मैं मारो, घर पे जाके प्रैक्टिस करो, ओके? तो इमेजिन जब किसी इंसान को घुटने की जो वाटीज होती है, वो क्या बोलते हैं, राइट? घुटने जो हड्डी होती है उस पर जब मारता है तो इसमें ना एक शरीर में जोर से शॉक लगता है, और वो शॉक से इंसान मर जाता है। जब हथौड़ी से घुटने पे जोर से मारेगा तो पूरे शरीर में इतनी जोर से शॉक लगती है, उस कारण से इंसान मर जाता है। ये दूसरा मेन कारण है उसके मरने का। तीसरा रीजन जिसके वजह से इंसान क्रूस पर मरता है, उसके हाथ और पैर में कीले ठोकने की वजह से वो छेद पे जब तक वो मलहम नहीं लगाएगा या ठीक नहीं करेगा, वो लहू बहता रहेगा। तो क्रूस पर लगातार लहू बहता रहता था हाथ और पैरों से, और उस लहू बहने की वजह से शरीर का खून जो है वो कम हो जाता था और इंसान धीरे धीरे मर जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का कारण तीसरा था, उसने अपने लहू को कंप्लीटली उसके शरीर से निकल गया, और वो लहू खाली होने की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, राइट? जिसके वजह से प्रभु, इसलिए हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए जीवन का कारण बना है, राइट? यीशु मसीह ने लास्ट दिन में अपने चेलों के साथ जब खाना खा रहा था, यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट कहा कि मेरी याद में इसे लिया करो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू, हम लोग कम्युनियन सर्विस लेते हैं, राइट? लहू को देते हैं, वो याद करते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्योंकि लहू जीवन को प्रकट करता है। शरीर में लहू होगा तो जीवन होगा, लहू नहीं तो जीवन नहीं, राइट? ठीक वैसे यीशु मसीह के लहू से हमारे अंदर एक जीवन आया। मैं इस चीज को रियली कहना चाहता हूँ,
पहली बार इंसान को धरती पर जब जीवन मिला परमेश्वर के श्वास के वजह से, और दूसरी बार हमें जब जीवन मिला यीशु मसीह के लहू के वजह से। राइट, उसने लहू बहाया जिसके वजह से हम सभी के अंदर आज जीवन है। राइट, सो लेट्स और कुछ चीजें। ओके, इस दिन में आप सब लोग हैं अभी तक? प्रेज गॉड। ओके, सो लेट्स बाइबल में जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ओके पाप के बाद यशाया का पहला अध्याय उसकी 18वीं पंक्ति में, पुराने नियम में यशाया का 18वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में यशाया की किताब लिखा गया था यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले। यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले, वो तो वैसे तो आज 6,000 साल पहले जब आदम हवा ने पाप किया था तभी वादा किया गया था, लेकिन यशाया 1:18 में परमेश्वर पिता ने लोगों से वादा किया, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। एक परमेश्वर ने एक वादा किया लोगों से कि आओ हम कम्युनिकेट करते, आपस में बातचीत करते, क्या गलती हुआ है, कितनी गलती, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम आओ हम आपस में बात, पाप की वजह से दूर मत भागो, यहाँ वहां मत भागो, अपने तरीके मत ढूंढो पाप की क्षमा के लिए, मेरे पास आओ, मैं तरीका हूँ, मैं दिखाता हूँ कि क्या कर सकते हैं आपके पाप को क्षमा के लिए। तो यहाँ पर यशाया के पहले अध्याय उसकी 18वीं पंक्ति में परमेश्वर ने लोगों से वादा किया कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। तो पहली पंक्ति में यशाया के 1:18 में परमेश्वर का वादा है तुम्हारे पाप क्षमा करने का। ओके, लेकिन दूसरी पंक्ति में वही वादे को पूरा करने के बाद हम लोग प्रकाशित वाक्य का 1:18 में बोलता है, एक परमेश्वर बोलता है, क्या कहते हो यीशु मसीह कहते देखो मैं मर गया था, अब युगायुग जीवित हूँ, अधोलोक और मृत्यु की कुंजी अब मेरे पास है, अधोलोक स्वर्ग और नरक की अधिकार अब मेरे पास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ओके, पुराने नियम में यशाया के 1:18 में परमेश्वर ने वादा किया था तुम्हारे पाप को मैं क्षमा कर दूंगा, और यीशु मसीह आया और यीशु मसीह आकर हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। पहला प्रकाशित वाक्य का 1:18 में यीशु मसीह बोलते हैं देखो मैं मर गया था, युगायुग जीवित हूँ, मतलब परमेश्वर ने जो वादा किया था तुम्हारे पाप क्षमा करने का वो पूरा हो गया, और उसके लिए मैं मर गया था तीसरे दिन जीवित हुआ था। और यशाया उन्हीं का एक दास है पौलुस, पहला कुरिन्थियों का 1:18 में पौलुस ये वर्ष कहता है कि क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जीवन पाने वालों के लिए सामर्थ की बात है। क्रूस की कथा में लोग बोल सकते हैं ये कैसे जीवन हो सकता है, जो विश्वास नहीं करते उसके लिए मूर्खता की बात हो सकती है, लेकिन हम जीवन पाने वालों के लिए ये सामर्थ की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यशाया 1:18 में परमेश्वर ने वादा किया था तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो मैं उन्हें साफ करूंगा, और उसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा। और यीशु मसीह मरने के बाद बोलता है मैंने वो वादा पूरा कर चुका जो मेरे पिता ने वादा किया था, देखो मैं मर गया था, अब युगायुग जीवित हूँ, अधोलोक मृत्यु की कुंजी अब मेरे पास है, अधिकार अब मेरे पास है तुम्हें क्षमा करने का। राइट, और उसका ही एक दास ये वर्ड्स कहता है कि क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ की बात है, हमारे लिए कमजोरी की बात नहीं है। क्रूस पर यीशु मसीह को मरते हुए देखो तो ये मत सोचो ये कमजोर परमेश्वर है, राइट, ये हमारे लिए सामर्थ की बात है कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए इस धरती पर आया। राइट, आई थिंक लाइक रियली जरूरत है हर एक चीज को, पुनरुत्थान बिना मौत के पॉसिबल नहीं है, पुनरुत्थान बिना क्रूस के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पुनरुत्थान चाहिए, रेजरेक्शन चाहिए, तो आपको क्रूस डेफिनेटली चाहिए, आपको यीशु मसीह के साथ मरना होगा। राइट, बिना क्रूस के कोई रेजरेक्शन नहीं है। राइट, रेजरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, आई थिंक लाइक मैं बोलूँ लाइक सिर्फ इतना ही नहीं कि लाइक मैं बोल सकता हूँ लाइक जस्ट क्रूस पर यीशु मसीह के साथ मैं खुद मरा, हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरे गए थे। इवन मैं और कुछ चीजें बोलूँ लाइक हमें जरूरत है कि कुछ चीजें वेदी पर रखो। पुराने नियम में एक चीजें था, याद है आप सबको, पुराने नियम में जब भी लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे वेदी बनाते थे, और उसमें जब जो भी वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना चाहते थे वो बलि वो लोग रखते थे और बोलते थे परमेश्वर अब ये तेरे लिए होगा। इब्राहिम ने कोशिश किया था, अब्राहम ने कि अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया, ये तेरे लिए होगा, और परमेश्वर ने कहा तू तेरे बेटे को हटा, तू मेमना को रख, और मेमना को जब वहां पे रखा वो ये चित्र था कि तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा मरेगा। राइट, और वहां पर क्रूस पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो हमारे पापों के लिए मारा गया। तो अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी पर रखा, परमेश्वर ने उसे निकाला, परमेश्वर ने ये चित्र दिखाया कि उस वेदी पर मेरा बेटा चढ़ेगा, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। राइट, आई थिंक रियली जरूरत है कि रेजरेक्शन पुनरुत्थान होने के लिए कई सारे लोग, अब मैं सीरियसली मैं कहना चाहता लाइक मेरे विचारों को पुनरुत्थान की जरूरत है। मैं पहले पता ना कैसे सोचता था अविश्वासी में जीवन में
मुझे क्या सोचता था मुझे नहीं पता। मेरे पहले सोच विचार डबल मीनिंग की बातें करना, पहले हमारे सोच रियली अलग थे, बात हमारे लैंग्वेज अलग था। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हमारे बात करने के तरीके बदल जाते हैं। हमारे बात करने के तरीके में पुनरुत्थान हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे भाषाओं में पुनरुत्थान हुआ है, हमारे विचारों में पुनरुत्थान हुए। हम लोग पहले कुछ और सोचते थे, हमारी सोच पता नहीं कैसी थी। मैं खुद इमेजिन करता हूँ जब मैं अविश्वासी था मैं कैसे सोचता था, और आज मैं विश्वास होने के बाद मैं किस तरह से सोचता हूँ। मैं रियली विश्वास करता हूँ कि हमारे विचारों का, हमारे थॉट्स का पुनरुत्थान हुआ है यीशु मसीह के साथ। हमारी आदतों का पुनरुत्थान हुआ है। हमारी पहले आदत कैसी थी, हम खुद इमेजिन करो जब आप अविश्वासी थे तो आपकी आदतें कैसी थी, और विश्वासी होने के बाद कई सारी ऐसी आदतें हैं जो बदल गई है। वो इसलिए बदली है क्योंकि हमारा आदतों का भी पुनरुत्थान हुआ है, हमारा जीवन का पुनरुत्थान हुआ है यीशु मसीह के साथ। पहले हमारा जीवन कुछ और था, पहले हमारा, और आज हमारा जीवन कुछ और है, क्योंकि हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का पुनरुत्थान हुआ है। हमारी इच्छाओं का भी पुनरुत्थान हो चुका है। पहले हमारी इच्छा पता नहीं क्या क्या होती थी, जस्ट अपने बारे में सोचना, अपने मतलब अपना लाइफ सेटल करना, अपने बारे में। पहले बहुत हम अपने बारे में सोचते थे, हम ये भी नहीं सोचते थे वो सही होगा कि गलत होगा, बट मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मेरी इच्छाएं थी। और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ता भी चुनना पड़े, हम लोग चुन लेते थे। लेकिन पता नहीं विश्वासी होने के बाद हमारे इच्छाओं का भी पुनरुत्थान हो चुका है। अब हमें हमारी वैसी इच्छा नहीं रहती जैसे पहले इच्छा थी, राइट। हमारी इच्छाओं का भी पुनरुत्थान हो चुका है। हमारे इमोशंस के, हमारे भावनाओं के, बोलते ना, हमारी सोच के, सबके पुनरुत्थान हो चुके। यीशु मसीह के साथ अचानक हमारी सोच बदल जाती है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, बात करने के तौर तरीके, आदत बदल जाती है। और ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि जस्ट हमने भी यीशु मसीह में विश्वास किया। मेरे पास सीरियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे कई सारे गवाही है जो यीशु मसीह को जानने से पहले शराब पीते थे, मे भी लाइक कुछ गलत नशीले चीजें करते थे, गलत आदतें थी। लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद पता नहीं वो क्यों वो आदत अब नहीं है। मुझे सीरियसली मुझे एक विश्वासी भाई ने मुझे एक वर्ड बोला था, पास्टर मैं पहले बहुत शराब पीता था, लेकिन आज मैं खुद ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चीजें क्यों करते हैं लोग, राइट। और कहीं ना कहीं वो इच्छा, वो जो अंदर से जो इच्छा होती थी पीने का, पता नहीं वो इच्छा ही अब नहीं होती है, क्योंकि इच्छा जो है रेजरेक्शन हो चुका है, राइट। यीशु मसीह के साथ हमारे विचारों का रेजरेक्शन, पुनरुत्थान हुआ है। हमारे जीवन का हमारा जीवन बदल गया है, राइट। हमने सिर्फ, और हमने बदलने के लिए एक्चुअली कुछ नहीं किए, देखा जाए तो सिर्फ इतना कि हमने यीशु मसीह को उद्धार पाया, बोला हमने सिर्फ यीशु मसीह को अपनाया, हमने सिर्फ उस पर विश्वास किया। और पता नहीं ये कैसे होता है, इसका कोई कुछ परिवर्तन का कारण हमारे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को बदल देता है, राइट। कई बार ये जरूरत है, खाली ऐसा नहीं कि हम मर के जीवित हो गए, हमारे विचार जीवित हुए, हमारी सोच बदल गई है, हमारे आदतें जीवित हो गए हैं, पुनरुत्थान हो गया है। पहले मेरी आदत कुछ और थी, अब मेरी आदत वैसी नहीं है। और ये सारी चीजों में हम देखते हैं हमारा मन का उस पुनरुत्थान हो चुका है, राइट। हमारे मन में पहले कुछ और था और आज हमारा मन कुछ और बोलता है, राइट। और हमारे मन का यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान हो चुका है, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान हो चुका है। और कई बार हमें मेरी जरूरत है, मैं हमें से शायद कोई भी नहीं, जब तक हम यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे, हमने कभी नहीं सोचा होगा क्या होती है महिमा करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, इसका मतलब क्या होता है। हमें कई बार हमने प्रैक्टिकली कभी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद क्यों आजकल इन चीजों पर हमारा मन लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में रियली पुनरुत्थान हो चुका है। हम यीशु मसीह के साथ मर गए, यीशु मसीह में जीवित हो गए। अगर हम यीशु मसीह के साथ मर गए, यीशु मसीह में जिए, तो अब यीशु मसीह के स्वभाव और उसके विचारों में हम जीवन जी रहे। इसीलिए हमारे जीवन की कई सारी ऐसी चीजें जिसमें हम पुनरुत्थान को देखते हैं, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम जैसे अब्राहम ने वेदी पर अपने बेटे को रखते हुए ये दिखाया, इस बेटे से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ, राइट। कई बार हमें रियली ऐसी जरूरत है, मैं अपने शादीशुदा जीवन को उस क्रूस पर रखना पसंद करता हूँ, राइट। मैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को उस क्रूस पर रखना, मैं अपने पुराने पापी स्वभाव को उस क्रूस पर रखना पसंद करता हूँ, राइट। ताकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ प्रभु कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बढ़कर हमारे लिए आप मायने रखते हैं, ओके। और कुछ चीजें पुनरुत्थान ने क्या किया है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, लेकिन उससे पहले एक मैंने जस्ट एक चीज लिखा था मेरे कुछ में, शैतान को रियली जगह मत दो कि वो तुम्हारे हृदय में अविश्वास पैदा करे पुनरुत्थान के बारे में। मतलब समझने की कोशिश करो इसका, शैतान को जगह मत दो कि वो तुम्हारे मन में अविश्वास पैदा करे पुनरुत्थान के बारे में। मतलब शैतान कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल ना आने दे कि क्या यीशु मसीह सच में जिंदा हुआ,
तुमने तो नहीं देखा। क्या बाइबल सच्ची किताब है? ऐसे अविश्वास शैतान हमारे मन में डालता है, लेकिन उससे अविश्वास शैतान को जगह मत दो कि वो तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के खिलाफ अविश्वासीपना डाल दे कि शायद यीशु मसीह सच में जीवित नहीं हुआ। ऐसे ख्याल कई बार शैतान, ओके पुनरुत्थान ने क्या किया? ओके पुनरुत्थान ने पाप को हराया है, हम जानते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने पाप को हमेशा के लिए हरा दिया। पुनरुत्थान ने जो दंड था उस न्याय को हरा दिया, राइट। पुनरुत्थान ने मृत्यु को भी हरा दिया। पुनरुत्थान ने नरक को रोक दिया, राइट। अब हर किसी को जरूरत नहीं है नरक में जाने को। पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने शैतान को हरा दिया है, राइट। और हम जानते हैं शैतान की हर एक चाल, हर एक योजना जो विश्वासी के प्रति है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उन सब चीजों को हरा दिया है। सो ओके, जस्ट लास्ट में मैं रियली लाइक एक चीज कहना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, ओके आखिरी में 2 मिनट, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा था, सर ये घड़ी बंद है क्या? मुझे लगा मैं 8 बजे तक प्रीच कर रहा हूँ, सॉरी सीरियसली मुझे लगा 8 कैसे बज रहा है। ओके सॉरी ओके, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, उस क्रूस पर 2 चीजें थे। आप सब लोग हैं? ओके, 2 चीजें थे क्रूस पर जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा था। एक वो जो मेरा था, और एक वो जो मेरा नहीं था लेकिन मेरे लिए था। इस चीजों को समझो। और जो मेरा था वो मेरा था, लेकिन जो मेरे लिए था लेकिन मेरा नहीं था वो यीशु मसीह का था। इस हिस्से को समझो। मैं दोबारा बोला, क्रूस पर 2 चीजें थी, एक मेरा और एक जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे लिए था। ओके, तो इसमें क्या था? क्रूस पर मेरा पाप था जब यीशु मसीह मर रहा था, राइट। लेकिन क्रूस पर मेरे लिए क्षमा थी, राइट, जो यीशु मसीह के वजह से थी। क्रूस पर मेरे पापों की दंड था, न्याय था, राइट, लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह का प्रेम था, राइट। क्रूस पर मौत थी, एक्चुअली मेरे लिए क्रूस पर मौत थी, लेकिन मेरा मौत क्रूस पर था लेकिन मेरे लिए क्रूस पर जीवन था, राइट। और क्रूस पर मेरी सारी अधार्मिकता मेरे क्रूस पर थी लेकिन मेरे लिए धार्मिकता थी, राइट। सारे अपवित्रता मेरा क्रूस पर था, जितना भी पाप अपवित्रता था सब क्रूस पर था, लेकिन मेरे लिए पवित्रता भी क्रूस पर थी, राइट। क्रूस पर मेरे लिए मृत्यु थी लेकिन मेरे लिए क्रूस पर जीवन, मेरा मृत्यु उस क्रूस पर था लेकिन मेरे लिए जीवन उस क्रूस पर था, राइट। मेरा पुराना पापी स्वभाव उस क्रूस पे था लेकिन मेरे लिए एक नया स्वभाव उस क्रूस में था। मुझे सिर्फ इतना करना है, राइट। जो मेरा है उसे क्रूस पर छोड़ दो, जो मेरे लिए है उसे लेकर आगे बढ़ो, राइट। क्रूस पर मेरे लिए मेरी मृत्यु थी, क्रूस पर मेरे लिए दंड था, मेरे पाप थे, अधार्मिकता थी, मेरी सजा थी, मेरा पुराना पापी स्वभाव था। मुझे वापस इस चीजों में जीवन जीने की जरूरत नहीं, लेकिन क्रूस पर जो मेरे लिए था वो जीवन था, क्षमा था, पवित्रता था, धार्मिकता था, उसमें जीवन थी, अनंत जीवन था मेरे लिए, स्वर्गीय जीवन था मेरे लिए। मुझे उन चीजों में अभी आगे लेने की जरूरत है। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है, राइट। यीशु मसीह जिसका पुनरुत्थान हुआ है उसी का स्वर्ग के जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ है। बिना पुनरुत्थान के जीवन की किताब में स्वर्ग जाने का कोई और तरीका नहीं है। हमारे लिए रियली जरूरत है कि यीशु मसीह ने मरियम और मार्था को यही समझाने की कोशिश किया था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर तुम्हें, इसलिए हमें कई बार रियल जरूरत है और हमने उस पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास किया है, राइट। यीशु मसीह ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर दुनिया में सबसे भयानक मौत है, डर, तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसने एक धरती पर एक ही है जिसने इस मौत को हरा दिया है। हमें रियली जरूरत है कि हम रियली यीशु मसीह पर विश्वास करें, राइट। उसका रिजरेक्शन, उसका मर के जीवित होना, बाइबल में जस्ट क्या बोलते हैं, ये कोई मन गढ़ी कहानी नहीं है, राइट। ये रियली एक विश्वास है हमारा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जीवित हुआ। हम ये कहते हैं कि मैं भी यीशु मसीह, जो विश्वास करता है वो ये मानता है मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ जीवित हुआ हूँ ताकि मैं उसमें पाया जाऊँ। पौलुस बोलता है मैं अपने जीवन के पहले की सारी चीज़ों को अब गुना करता हूँ, मुझे नफरत कूड़ा कचरा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को पा सकूँ और उसमें पाया जाऊँ। यीशु मसीह में पाए जाने के लिए हमें रियली यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत है, राइट। अनंत जीवन यीशु मसीह की ओर से है, राइट। आई थिंक बिली ग्राम ने ये स्टेटमेंट बोला था कि उद्धार के लिए कोई और रास्ता होता तो यीशु मसीह कभी क्रूस पर नहीं मरता, राइट। उद्धार के लिए कोई और रास्ता था ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर भेजा, राइट। यीशु में अब इमेजिन कर सकते हैं इस हिस्से को, परमेश्वर को पाप के साथ समझौता करने से बेटा लगा कि उसके बेटे को क्रूस पर मारे, राइट। यीशु मसीह को ये ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं जाके लोगों के लिए मारूं, इससे बजाय कि हम पाप के साथ समझौता कर ले। वो पाप के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता, ये उसके चरित्र के खिलाफ है, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में जीवन जिए,
हमें रियली जरूरत है कि बस अपने विश्वास को बनाए रखो जो परमेश्वर पर है, अपने प्रेम को बनाए रखो जो परमेश्वर पर है, अपने आनंद को बनाए रखो जो परमेश्वर पर है, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, वो तीसरे दिन जीवित है। आई थिंक यीशु मसीह का मृत्यु की घटना, आई थिंक कई बार शैतान हमारे मन में डाउट लेके आता है, क्या ये रियली सच्ची घटना है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत डीप गहराई में ढूंढने की कोशिश मत करो, क्या सच है क्या झूठ है, इतना समझने की कोशिश करो ये सारे शैतान की ओर से है, राइट। ऐसे जो गलत विचार आते हैं कि हमें डाउट देने की आता है कि क्या सच में यीशु मसीह मरा, राइट। ये हमेशा ये जो ख्याल है ये आदम की बगीचे से चल रहा है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है, राइट, क्या सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है, ऐसे ख्याल हमेशा आता है। लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखो, राइट, कि वो हम जानते कि वही एकमात्र हमारा उद्धार करता है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। रेजरेक्शन संडे हम एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, हम लोग रियली सेलिब्रेट कर सकते हैं रेजरेक्शन संडे, हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। एक्यूरेट डेट ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं है, क्या आज कितना तारीख है, अप्रैल का 4, क्या अप्रैल के 4 तारीख को यीशु मसीह जीवित हुआ था, मुझे वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि यीशु मसीह सचमुच मारा गया था, वो तीसरे दिन जीवित हुआ था। मैं रेजरेक्शन एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीवन का सिर्फ एक रास्ता है, वो यीशु मसीह, उसके अलावा कोई जीवन का रास्ता नहीं है। क्योंकि जो मौत को हराया वही मौत से बचा सकता है, जो खुद मौत को नहीं हरा सकते वो मौत से हमें भी नहीं बचा सकते। हमें लिए जरूरत है कि परमेश्वर पर यीशु मसीह के विश्वास को बनाए रखें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे दर्द, हमारे बोझ, हमारे पाप, हमारे अपराध यीशु मसीह आपने अपने कंधे पर लिए और हमारे लिए, हमारे बदले क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए। आपने सचमुच मौत को हरा दिया। ये एक अद्भुत विजय है, यह अद्भुत विक्ट्री है जिसका हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन ये विक्ट्री में हम पूरी तरह से शामिल हैं। ये विक्ट्री हमारा हिस्सा है, हम इसके लिए विजय होते हैं, खुश मनाते हैं कि हमारे लिए कोई मारा गया। हम कभी नहीं कह सकते कि कोई मेरा नहीं है क्योंकि कोई मेरे लिए मारा। मैं कभी नहीं कह सकता मैं अकेला हूँ क्योंकि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। धन्यवाद है यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए बहाए गए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी रियली महिमा करना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखाओ आपकी महिमा करने, हम जस्ट कैजुअल क्रिश्चियन की तरह नहीं जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु इस धरती पर, इस शरीर में रहकर हमें आपकी महिमा करना सिखाओ, हमें आपकी आराधना करना सिखाओ। जब आपकी आराधना हो प्रभु, हम सचमुच महिमा आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। हम रियली प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें सीखना चाहते हैं प्रभु कि कैसे आपकी उपस्थिति में आया जाए, कैसे आपकी महिमा किया जाए। संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आत्मिक चीज़ों से भटका सकती है, लेकिन गॉड हमें सिखाओ कि हम आप में बने रहें। हम अपना जीवन यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे जीवन को कंट्रोल करो, आप हमारे जीवन के मालिक बनो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद इस सभा के लिए, धन्यवाद यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सच में रियली पुनरुत्थान का जीवन के बारे में बताया। रियल ने हमें भी कई जो पुनरुत्थान हमारे जीवन में हुआ है, कई चीज़ों के लिए होना जरूरी है और परमेश्वर हमारे साथ है। और हम जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, हमारा जीवन में बदलाव आता है। कोई हमें बदलता नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमें बदलता है वो किस तरह से बदलता है वो हमें पता भी नहीं चलता है। और किस तरह से हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बोलने का, सोचने, जो भी चीज़ें बदल जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो सच में हमें पुनरुत्थान का जीवन हमारे पास है। अगर यीशु मसीह क्रूस में मरता ठीक है, लेकिन वो पुनरुत्थान नहीं होता तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते, है ना। लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान है, इसके लिए हम आज यहाँ पे। केवल बलिदान की वहाँ पे जरूरत नहीं था, लेकिन उन्हें पुनरुत्थान भी होना था, मृत्यु को भी जीतना था, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए, इसलिए हम ईस्टर संडे मनाया जाता है, इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे अच्छी चीज़ है जो, है ना। तो
हम एक अंतिम एक डांस देखेंगे, उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर करके आज की सेवा को अंत करें। चार्जर